नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू की स्टोरी अपडेट लेके हम फिर हाजिर हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि सीरियल बैरिस्टर बाबू के आने वाले एपिसोड में क्या होगा। सीरियल बैरिस्टर बाबू के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि त्रिलोचन काका बोंदिता को 2 रुपए देंगे और उससे कहेंगे कि इससे माता की चुनरी और उन्हें सजाने का सामान लेकर आओ। बोंदिता बिहारी के साथ बाजार जाएगी और बाजार से सामान लेकर आएगी। त्रिलोचन पूछेंगे कि तुम सामान ले आई। बोंदिता दिखाएगी कि मैं चुनरी, गोटा, सजावट की माला सब कुछ ले आई हूँ। त्रिलोचन ये देख के बहुत खुश हो जाएंगे और कहेंगे एक बात तुम भूल रही हो। बोंदिता कहेगी क्या? त्रिलोचन बोलेंगे कि तुमने मुझे पैसे तो वापस दिए ही नहीं, मैंने तुम्हें 2 रुपए दिए थे। बोंदिता कहेगी वो सारे पैसे तो खर्च हो गए। त्रिलोचन बोलेंगे इसका मतलब तुम चटोरी बहू हो और बाहर जाके कुछ खा के आई हो। बोंदिता कहेगी नहीं, मैंने बाहर कुछ नहीं खाया, जब घर पे इतना अच्छा खाना मिलता है तो मैं बाहर क्यों खाऊंगी, वो पैसे तो मैंने सारे दुकानदार को दे दिए। अनिरुद्ध कहेगा कि ये सारा सामान मुश्किल से 8 आने का होगा, जिसके लिए बोंदिता 2 रुपए दे आई। त्रिलोचन कहेंगे कि कौन दुकानदार है जिसने राय चौधरी की बहू को ठगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अनिरुद्ध कहेगा आप दुकानदार के पीछे मत पड़िए, आपको अपनी बहू को शिक्षित करने की जरूरत है। बोंदिता एक अच्छी गृहलक्ष्मी तभी साबित हो पाएगी जब वो शिक्षित होगी। वो त्रिलोचन काका को समझाएगा कि अगर आपको बोंदिता से आधा किलो चावल या 1 पाव दाल मंगानी हो तो बोंदिता तो समझ ही नहीं पाएगी। अगर आप चाहेंगे कि ये घर के पर्दे बदले तो इसे तो समझ ही नहीं आएगा कि मीटर क्या होता है। बोंदिता को पाव, रुपए, पैसे आने कुछ भी नहीं पता और ये सब वो तभी जान पाएगी जब उसके पास शिक्षा होगी। त्रिलोचन काका को ये बात समझ में आ जाती है और कहते हैं ठीक है तुम इसे पढ़ा लिखा दो, लेकिन मेरी एक शर्त है, इसे माता के लिए प्रसाद खुद अपने हाथों से बनाना पड़ेगा। बोंदिता मन ही मन सोचती है कि अब मुझे पढ़ाई के साथ साथ खाना बनाना भी सीखना पड़ेगा। छोटी सी तो मैं हूँ, पता नहीं ये दोनों चीज़ सीख पाऊंगी कि नहीं। इधर सौदामिनी सज धज के खड़ी रहती है तो बिनोय उसे बताने आते हैं कि त्रिलोचन भाई साहब ने बोंदिता को शिक्षित करने के लिए हामी भर दी है और आज से ही उसकी शिक्षा शुरू हो जाएगी। सौदामिनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहती है अभी तो मैं अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ। बिनोय कहते हैं कि अनिरुद्ध धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा है और तुम्हें कोई फिक्र नहीं। सौदामिनी कहती है आप चिंता मत करिए, आप तो सिर्फ शादी की तैयारी करिए, 10 दिन बाद अनिरुद्ध मुझसे शादी जरूर करेगा। इधर माता का भोग बनाने के लिए बोंदिता पहुंच जाती है रसोई में। वो सोचती है कि काश परी दीदी होती तो वो अच्छे से मुझे समझा देती कि माता का भोग कैसे बनाया जाता है। तभी वहाँ त्रिलोचन काका आ जाते हैं और कहते हैं अब तुम्हें सब कुछ मैं ही सिखाऊंगा। बोंदिता कहती है कि आप रसोई के बाहर बैठ के मुझे कैसे सिखा पाएंगे, आप भी रसोई के अंदर आ जाइए, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि यहाँ 2 लोग नहीं आ सकते, आप भी अंदर आ जाइए और मुझे सिखाइए कि भोग कैसे बनेगा। त्रिलोचन कहते हैं कि पुरुष कभी रसोई के अंदर नहीं आते। बोंदिता कहती है लेकिन खाना तो सबसे पहले पुरुष को खिलाया जाता है, बनाती महिलाएं हैं और खाते पुरुष है। त्रिलोचन कहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद त्रिलोचन बिहारी से कहते हैं कि मसालों का डिब्बा लेकर आओ। वो बोंदिता से कहते हैं कि मैं तुमसे पूछूंगा एक एक मसाले और तुम उठा के बताना कि ये मसाले कौन से हैं। सबसे पहले वो बोंदिता से कहते हैं कि तेज पत्ता बताओ। बोंदिता को समझ में नहीं आता लेकिन सोचती है पत्ता तो इस डिब्बे में एक ही है। वो पत्ता उठा के त्रिलोचन काका को दिखाती है। त्रिलोचन काका कहते हैं चलो तुम्हें ये तो पता है कि तेज पत्ता क्या होता है। बोंदिता कहती है मुझे पता नहीं था, मैंने दिमाग लगाया, इस डिब्बे में एक ही पत्ता था। इसके बाद त्रिलोचन काका उससे पूछते हैं कि इलायची क्या होती है बताओ, लेकिन वो मन ही मन सोचते हैं कि ये तो गरीब लड़की है, इसने इलायची कहाँ देखी होगी। बोंदिता झट से इलायची दिखा देती है। वो कहती है मेरी माँ ने तो इलायची के पौधे लगाए थे, हमारे घर में ढेर सारी इलायची होती थी, हम तो पड़ोसियों में इलायची बांटते थे। बोंदिता अलसी को आलसी बोलती है और लौंग के बदले दालचीनी उठा लेती है।
त्रिलोचन बोंदिता से कहते हैं कि बताओ जावित्री कौन सी है। बोंदिता जावित्री बोल नहीं पाती तो त्रिलोचन बोलते हैं बोलो जा। जा सुनते साथ बोंदिता रसोई से बाहर निकल जाती है। त्रिलोचन पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो। बोंदिता कहती है आपने ही तो जाने को कहा था। त्रिलोचन बोलते हैं कि मैंने जाने को नहीं जावित्री कहा था। जावित्री से खाने में स्वाद आता है। बोंदिता कहती है अगर खाने में स्वाद आता है तो इसका नाम आवित्री होना चाहिए ना कि जावित्री। बोंदिता के तर्क से तंग आके त्रिलोचन बोलते हैं कि तुम्हारा नाम भी बोंदिता की जगह बोंद मुंह होना चाहिए था। इसके बाद त्रिलोचन उससे काली मिर्च के बारे में पूछते हैं। बोंदिता कहती है कि इसका नाम काली मिर्च इसलिए है क्योंकि ये काली है। मेरे गांव में भी एक लड़की थी जो काली थी और जिसकी वजह से उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। त्रिलोचन बोलते हैं कहाँ की बातें कहाँ से जोड़ती है ये लड़की। बिहारी से बोलते हैं कि इसे मसाले सूंघाओ। जैसे ही बोंदिता मसाले को सूंघती है उसे छींक आ जाती है। अनिरुद्ध ये सब देखता रहता है और सोचता है कि गृह लक्ष्मी बनने के शुभ काम के पहले ही दिन बोंदिता को छींक आ गई और उसने अपशकुन कर दिया। तो दोस्तों ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है और अब बारी है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किया और वो नाम है नेहा, लेक्स VRG, शिखा, उमा, आशा झा, सलोनी करंजकर और जीनू नायक। आप सभी को हमारे अपडेट पे सबसे पहले कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंडे को बैरिस्टर बाबू की अपडेट लेके हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।